मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ की झीलें इसकी सुंदरता को बढ़ाती है। अब इसे टाइगर कैपिटल भी कहा जाने लगा है। तो एक राजधानी और दो दो विरासत समेटे हुए भोपाल नगर निगम अपने काम में लगा हुआ है। हमारे साथ हैं अब भोपाल नगर निगम के मुखिया कमिश्नर हरे नारायण जी। हम उनसे आज बात करते हैं भोपाल के बारे में। सर, स्वागत है आपका। भोपाल एक स्वच्छता के लिए जाना जाता है और झीलों की नगरी है। स्वच्छता सर्वेक्षण होने वाला है, आप क्या देखते हैं भविष्य में? भोपाल में स्वच्छता सर्वेक्षण में लास्ट ईयर हमारी रैंक, भोपाल की रैंक 5th थी और राजधानियों में हम नंबर 1 पे थे और ओवरऑल 5th पे थे। इस बार जो स्वच्छता सर्वेक्षण है वो अब आने ही वाला है। तो जो हमारे स्वच्छता सर्वेक्षण की थीम है RRR, मतलब रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा जो प्रोसेसिंग प्लांट होता है, गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट, उसमें जो सेग्रीगेशन हमारा होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट उसका एलिमेंट होता है, जो कचरा संग्रहण और सेग्रीगेशन डोर स्टेप पे, उसमें वेट और ड्राई सेग्रीगेशन, जिससे कि हम ड्राई वेस्ट को अलग प्रोसेस कर पाएँ और वेट वेस्ट को अलग प्रोसेस करके उसका हम खाद वगैरह कुछ बनाते हैं अभी। लेकिन अभी आने वाले दिनों में हमारे पास बायो CNG का एक प्लांट हमारा एस्टेब्लिश हो रहा है। इसके अलावा एक टोरिफाइड चारकोल का प्लांट एस्टेब्लिश हो रहा है। तो बायो CNG वाला जो प्लांट है उसमें वेट वेस्ट से बायो CNG बनाने का उसमें प्लान है। इसके अलावा जो ड्राई वेस्ट से टोरिफाइड चारकोल बनेगा, जिस ग्रीन चारकोल भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है उससे और जो RRR कॉन्सेप्ट में हम जो भी हमारा गार्बेज होता है उसको हम रिसाइकिल अधिक से अधिक, मतलब हमारी कोशिश रहेगी कि मतलब हम मोर देन 50% गार्बेज को रिसाइकिल कर पाएँ। तो उसके लिए भी अलग अलग जो एलिमेंट होते हैं गार्बेज के, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कपड़ा जो होता है वो ड्राई वेस्ट का भी पार्ट नहीं होता, वेट वेस्ट का भी पार्ट नहीं होता। तो उसके लिए हम एक प्लांट लगाने वाले हैं जिसमें वो उस कपड़े को प्रोसेस करके, और जो क्लॉथ कंपनीज हैं उनसे हम टाई अप करेंगे। इसी तरह से जैसे कोकोनट वेस्ट होता है, वो ड्राई वेस्ट में भी नहीं आता और वेट वेस्ट में भी नहीं आता, लेकिन वो कोकोनट जो वेस्ट होता है वो अल्टीमेटली जब वो डिके होता है तो उससे मीथेन गैस जनरेट होती है, जो अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग का भी इफेक्ट डालती है। तो उसके लिए हमने प्रोसेसिंग के लिए अलग एक प्लांट लगाया है जिससे हम कोकोपीट कहते हैं, और ये हमारे यहाँ जो खाद वाद के रूप में भी यूज़ होती है, गमलों वगैरह में भी घरों में यूज़ होती है। वाटर रिटेंशन उसका अच्छा होता है इसलिए। इसी तरह से मंदिरों से बहुत सारा वेस्ट निकलता है, जैसे बहुत से लोग जो है तालाब में कुछ फूल वगैरह डाल देते हैं, मंदिरों से बहुत सारे फूल निकलते हैं। तो उसको हम अब अगर वेट वेस्ट में डालते हैं तो वो भी वेस्ट कोई अच्छा उसका सॉल्यूशन नहीं था। तो इसलिए उसको हमने अलग उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट किया, जिसमें हम उससे इंसेंस स्टिक, मतलब अगरबत्ती बनाने का काम और गुलाल बनाने का काम, नेचुरल गुलाल बनाने का काम कर रहे हैं। तो उसमें हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको भी रोजगार मिलता है, उसमें जो काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनको भी हमने एंगेज किया है। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं हम ये कर रहे हैं, जिससे कि स्वच्छता सर्वेक्षण के बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। एक विजिबल क्लीनलीनेस जो होता है वो तो एक महत्वपूर्ण पार्ट है ही है, लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ विजिबल क्लीनलीनेस हो। विजिबल क्लीनलीनेस के साथ जो सस्टेनेबल क्लीनलीनेस है उसके लिए हम क्या करते हैं अल्टीमेटली, क्योंकि जो शहर है वो एक सस्टेनेबल सिटी के रूप में मतलब उभर के आना चाहिए। और जो गार्बेज है वो एक सर्कुलर इकोनॉमी का हिस्सा है। मतलब हम जो चीज़ यूज़ करते हैं अल्टीमेटली वो एक सर्कल में वो गार्बेज बनती है, फिर गार्बेज से हम उसको रिसाइकिल करके और फिर वापस उसको यूजफुल बनाते हैं। मतलब ये एक सर्कुलर इकोनॉमी का हिस्सा है। तो ये इन सभी चीज़ों के मार्क्स होते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण में, और मुझे उम्मीद है कि हम जो इतने सारे जो हम काम कर रहे हैं, स्टेप्स ले रहे हैं, उसका हमें फ़ायदा जरूर मिलेगा स्वच्छता सर्वेक्षण में। और इस बार हम टारगेट कर रहे हैं कि हम नंबर 1 पे आएँ। सर, मैंने झीलों की नगरी की बात कही थी। अभी प्रदेश सरकार ने लगभग 100 करोड़ रुपए झीलों के लिए लगाए हैं। भोपाल में हम देखते हैं कि कई वेस्ट मटेरियल, छोटा तालाब वगैरह इसमें मिलता है। इसको रोकथाम कैसे करेंगे सर? इसके बगैर कैसे होगा काम? ये बड़े तालाब में ऑलरेडी हम लोगों ने जो भी पहले सीवेज वगैरह के जो नाले वगैरह जो आते थे वो सारे हमने उसको टैप करके नालों को, और हमने उसको STP में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में अब पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद ही कोई भी पानी गिरता है। तो वो बड़े तालाब में ये समस्या नहीं रही। आपने देखा होगा वहाँ पे कोई एक कचरा भी नहीं मिलता है। जहाँ तक छोटे तालाब की बात है तो हाँ, छोटे तालाब में
एक नाला ऑलरेडी जो आके गिरता है और जिसमें से बहुत सारा कचरा भी, और स्पेशली जब बारिश ज़्यादा होती है तो बारिश के टाइम पे ओवरफ्लो होने की वजह से कचरा आ जाता है। उसके लिए ऑलरेडी अमृत 2 जो हमारा योजना है उसमें टेंडर भी हो चुका है, वर्क भी स्टार्ट हो चुका है, और वहाँ पे हम जो नाला मिलता है छोटे तालाब में, वहाँ पर हम एक एसटीपी बना रहे हैं। तो जब वो एसटीपी कंप्लीट हो जाएगा तो ये समस्या भी हमारी दूर हो जाएगी। सर, बजट को लेकर हमेशा बातें होती रहती है, बजट की कमी को लेकर हवाला दिया जाता है। अभी नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें कहा था कि आप अपने जनरेट करिए, बढ़ाइए, मतलब बजट को ऐसे सोर्सेज पैदा कीजिए जिससे नगर निगम की आय बढ़े। भोपाल में क्या हो रहा है सर? हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना हमारे रेवेन्यू टैक्सेस जो है वो हम उसको प्रॉपर कलेक्शन हमारा हो। जैसे पिछले साल 503 करोड़ का कलेक्शन हुआ था रेवेन्यू का, इस साल हमारा टारगेट है कि हम 700 करोड़ तक जाएं, और अभी ऑलरेडी हमारा ऑलमोस्ट 410 करोड़ हम अचीव कर चुके हैं उसमें से, और मुझे उम्मीद है कि बचे हुए जो लगभग 2.5 महीने हैं उसमें हम अनदर 200 से 250 करोड़ रुपए हमको और रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो रेवेन्यू के जो हमारे सोर्सेज हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, गार्बेज टैक्स हो गया, और भी जो मतलब जो हमारे सर्विसेज देते हैं, सीवेज की सर्विसेज देते हैं, तो लीकेजेस को हम कम करके, मतलब जो हमारा जो जैसे वाटर का हम जो नॉन रेवेन्यू सोर्सेज हैं उसको घटा के, मतलब कि कोई बिना शुल्क जमा किए हुए कोई ना ले रहा हो, कोई पानी की बर्बादी ना हो रही हो, एक हमारा दूसरी फोकस वहाँ पे, और दूसरी तरफ जो हमारे बकायेदार हैं उनसे हम कलेक्ट कर पाएँ रेवेन्यू, ये हमारा दूसरा फोकस है। और इस तरह से मुझे लगता है कि हम अपना रेवेन्यू का जो है वो सोर्सेज को हम बेहतर कर पाएंगे। सर, पार्किंग को लेकर के हमेशा मतलब चर्चा रहती है। एक आदेश भी निकला था कि शहर में जो पार्किंग है, जो रोड पर खड़े करते हैं लोग, उससे लेकर के ये था कि जो उस पर फाइन लगाया जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक कोई कार्रवाई होती दिख नहीं रही है। नई नई जो कॉलोनियां बन रही है यहाँ पर लगातार पार्किंग लोग रोड पर खड़ी कर रहे हैं और घर पूरा अपना बना करके पार्किंग रोड पर खड़ी करते हैं। देखिए, पार्किंग अगर कोई रोड पे करता है तो उसके लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार कार्रवाई करती रहती है। जो भी रोड पे उनका टो अवे करता है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से होती है, और हमारी नगर निगम उसके लिए हमारा अमला उपलब्ध हम कराते हैं, तो उस पर लगातार कार्रवाई चलती रहती है। सर, जो भोपाल है या पूरे प्रदेश में जो शराब के अहाते हैं वो प्रतिबंधित है, वो बंद हो चुके हैं, लेकिन अभी भी शराब की दुकानों पे अहातों जैसा कचरा निकल रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कचरा करने पे जो सड़क पे हम करते हैं, जो जहाँ पे भी कचरा वचरा उनके किसी भी कोई भी कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो, सिर्फ मैं एक शराब की दुकान की बात नहीं कह रहा हूँ, कोई भी कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो, अगर उसके दुकान के आसपास में कचरा मिलता है तो हमारे लोग दरोगा, सुपरवाइजर, एएचओ उसके ऊपर जुर्माना की कार्रवाई करते हैं। बाकी जो शराब की दुकान से संबंधित है उसके लिए मतलब वो उसका अलग विभाग है, तो वो बेहतर बता पाएंगे। हाउसिंग फॉर ऑल को लेकर के काफी शिकायतें बीच में आई थी, अब क्या टारगेट लेके चल रहे हैं आप? हाउसिंग फॉर ऑल में 3 जगहों का मेनली जो लोगों का शिकायत था, लेकिन उन तीनों जगहों पे पूर्व में ऐसा हुआ था कि वहाँ पे काम ठीक से ना करने की वजह से जो पुराने ठेकेदार हैं वो निरस्त कर दिए गए थे, उनका टेंडर निरस्त हो गया था। तो अब जो है अब दोबारा नए ठेकेदारों को काम देके और उनसे हम तेजी से काम करा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम जो बैकलॉग है वो पूरा करके और लोगों को जो मकान उपलब्ध करा देंगे। नगर निगम की सड़कों को लेकर भी काफी शिकायतें रहती हैं। कमिश्नर भोपाल संभाग ने भी एक मीटिंग बुलाई थी कि जो सड़कें हैं जो निगम की उसको तुरंत सुधारा जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। नहीं, उसका ऑलरेडी बारिश के बाद ही उस समय हमने टेंडर कर दिया था। बारिश के बाद टेंडर खुल गया रिपेयरिंग का, और ऑलरेडी रिपेयरिंग चल रही है, तो मुझे लगता है काफी सारे रोड्स तो रिपेयर की भी जा चुकी हैं। तो ये थे हमारे साथ नगर निगम भोपाल कमिश्नर हरेंद्र नारायण जी। इन्होंने स्वच्छता से लेकर बजट बढ़ाने और पार्किंग से लेकर नगर निगम में जो सड़कें हैं उनको लेकर के हमसे बातचीत की है। सभी में सुधार हो रहा है। भोपाल को नंबर 1 में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और जो भी बजट बढ़ाने के लिए भोपाल में जो भी कार्रवाई होगी हरेंद्र नारायण जी उस पर काम कर रहे हैं। मैं भोपाल से द फायर 24 न्यूज़ के लिए सचिन गंगराड़े।